गुड इवनिंग गाइज। मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12th के लिए मॉडल पेपर सॉल्व मॉडल पेपर 2026 क्लास 12 सॉल्व मॉडल पेपर इंग्लिश कंपलसरी का यह मॉडल पेपर है। और आज सेक्शन डी शुरू होता है आपका। मैंने आपको सेक्शन ए करवा दिया, बी करवा दिया और सी करवा दिया। सेक्शन ए में जो पैसेज होते हैं उसका आपको पूरा मॉडल पेपर होने के बाद आपको वो रूल्स बताए जाएंगे जिससे आप बड़ी आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आज हम देख रहे हैं मॉडल पेपर का डी सेक्शन, यानी सेक्शन डी का ये 10वां क्वेश्चन आएगा। एक पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ सीन पैराग्राफ होगा। ये पैसेज जो आप देख रहे हैं ये सीन पैसेज होगा। एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो एक पैसेज ये सीन पैसेज होगा और जो सेक्शन ए में आएंगे वो अनसीन पैसेज होंगे। इसलिए सीन पैसेज होने के कारण मैं आपको ये बता रहा हूँ। वैसे आपको कक्षा में पढ़ाते समय भी आपके टीचर्स ने अच्छी तरह से समझाया होगा। मैं एक बार फिर इसका एक एक शब्द आपको बता देता हूँ जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आसानी से कर सके। अब देखिए, आइए मेरे साथ। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अर्थात इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पैसेज पढ़ते हैं। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। पढ़ते ही पता चल गया कि ये चैप्टर फर्स्ट फ्लेमिंगो का पैसेज है। यानी फ्लेमिंगो जो आपकी मेन बुक है उसका पहला ही चैप्टर जो है मिस्टर एम हेमल और फ्रेंच वाला, उसी का ये पैसेज है। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। यहाँ एम हेमल कहता है बच्चों से कि ये आपका आज फ्रेंच भाषा का अंतिम लेसन है, अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब ध्यान देना। मैं चाहता हूं कि आप इस पाठ को पूरे ध्यान से यानी मन लगा करके पढ़ें। वॉट ए थंडर लेप दीज वर्ड्स टू मी। फ्रेंच कहता है जब हमारे सर ने यानी मिस्टर एम हेमल ने ये कहा कि ये अंतिम पाठ है तो ये शब्द मुझ पर एक वज्रपात की तरह गिरे। अर्थात जैसे बिजली की कड़कड़ाहट होती है वैसे उसके ऊपर ऐसे लगा जैसे कोई बिजली गिर गई हो। उसे अचानक बहुत ही झटका लगा। आगे देखिए। ओ द रिचेस्ट दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। यहां फ्रेंच कहता है रिचेज अर्थात दुष्ट। अरे वो दुष्ट जो टाउन हॉल पर जो नोटिस बोर्ड है उस पर जो कुछ लगा रहे थे, जो नोटिस लगा रहे थे वो शायद यही था। ये क्या कि भाई अब मिस्टर एम हेमल को यहां से जाना पड़ेगा। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई। फ्रेंच कहता है मेरा ये आखिरी लेसन क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मैंने तो अभी तक फ्रेंच भाषा में लिखना ही नहीं सीखा। हार्डली नेगेटिव वर्ड होता है, ये कहना चाहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा, मुझे तो ABCD नहीं आती फ्रेंच लैंग्वेज की। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। और तो और अब मैं कुछ आगे सीख भी नहीं पाऊंगा। कौन कह रहा है? ये कह रहा है फ्रेंच। अर्थात एम हेमल का ट्रांसफर हो रहा है और वहां अब जर्मन लैंग्वेज की बात हो रही है तो इसलिए वो कह रहा है आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। फ्रेंच कहता है कि अब मैं आगे पढ़ भी नहीं पाऊंगा, सीख भी नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप दियर देन।
ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब वो पश्चाताप कर रहा है कि तब मुझे, जब एम हेमल पढ़ाया करते थे, तब मुझे रुकना चाहिए था, मुझे सीखना चाहिए था, मुझे शिक्षा में, मुझे पढ़ाई में, मुझे लर्निंग में रुचि लेनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। मेरे लिए कितने दुख की बात है कि मैं अपनी भाषा नहीं सीख पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एक्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन दिस सार। और मैं पढ़ाई के समय, जब सर, टीचर यानी एम हेमल कक्षा में पढ़ाते थे, तो मैं कहाँ चला जाता था? फ्रेंच कहता है कि मैं पक्षियों के अंडे तलाशने चला जाता। सीकिंग का मतलब तलाशने, या फिर सार में फिसलने के लिए चला जाता, स्लाइडिंग, फिसलने के लिए चला जाता, लेकिन पढ़ता नहीं। माई बुक्स दैट हैड सेम्ड सच ए नुसेंस ए वाहिल एगू। नुसेंस का मतलब होता है परेशानी, कठिनाई। और कहता है जो कुछ समय पहले मेरी पुस्तकें मुझे बोझ लगती थी, नुसेंस बेकार लगती थी, हैवी बोझ लगती थी, टू कैरी ले जाने में। अर्थात जब मुझे स्कूल जाना पड़ता था तो अपनी पुस्तकें ले जाना भी मुझे बोझ लगता था। मेरी बिल्कुल रुचि पढ़ाई में नहीं थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द संत वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। और मेरी जो ग्रामर और मेरी हिस्ट्री, जो संत की पुस्तकें हैं, जो पहले मुझे पसंद नहीं थी, अब मुझे ओल्ड फ्रेंड लगती है, यानी पुरानी मित्र लगती है, अब मुझे अच्छी लगती है। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। अब मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। अर्थात मेरी बिल्कुल भी इच्छा है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं इनको छोड़ दूं। मैं छोड़ नहीं सकता, मैं बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन क्या करें? एंड एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर डंडा एंड हाउ क्रैंकी क्रैंकी सनकी ही वॉज। अर्थात यहां फ्रेंच कहता है कि अब इस विचार से ही कि हमारे गुरु या हमारे टीचर एम हेमल जो यहाँ से जा रहे हैं और वापिस हम उन्हें कभी नहीं देखेंगे, अर्थात वो हमें कभी नहीं पढ़ाएंगे। अब इस विचार के कारण जो उनका डंडा था उसको भी मैंने भुला दिया, और उनका जो सनकी स्वभाव था उस सब को मैंने भुला दिया। मैं अब पढ़ना चाहता हूं, बट इट्स इम्पॉसिबल। तो इस पैराग्राफ को मान लीजिए, इस पैसेज के अंदर एम हेमल और फ्रेंच इन दोनों के बारे में थोड़ा बताया गया है। इसके अंदर एक जो नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा है, सूचना आई है, जिसके तहत ये बताया गया है कक्षा के अंदर एम हेमल कह रहा है कि ये मेरा अंतिम पाठ है, मेरा आखिरी पाठ है फ्रेंच लैंग्वेज का। और जब इस बात का पता फ्रेंच को चलता है तो उसे बहुत दुख होता है, पश्चाताप होता है कि मुझे जिस भाषा को सीखना चाहिए था मैंने उसको क्यों नहीं सीखा। इसीलिए गाइज, हमेशा कक्षा के अंदर जब भी आपके टीचर पढ़ाते हैं, आपको पूरा मन लगा करके आपको उसके एक एक बात को सुनना चाहिए। फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं, कौन सी समस्याएं कब आपके सामने आकर खड़ी हो जाए। इसलिए हमेशा पहले तैयार रहिए प्रत्येक समस्या से लड़ने के लिए। तो आगे मैं अब देखता हूं इसके क्वेश्चन। तो ये जो आप पैसेज देख रहे हैं, इसके जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को अब हम एक एक करके देखेंगे। अब ये जो क्वेश्चन अपन देख रहे हैं इसी पैसेज में से लिए गए हैं। आप देखिए, पहला क्वेश्चन है द वर्ड्स ऑफ एम हेमल टू द बॉय वर। अर्थात जब एम हेमल ने कहा कि ये मेरा आखिरी लेसन है, ये फ्रेंच भाषा का आखिरी लेसन है, तो इसका
उस बच्चे पर यानी फ्रेंच पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर ए थंडर केव, हैप्पी एंड सूदिंग, एग्रेसिव या एक्साइटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अर्थात उसके ऊपर वज्रपात हुआ, थंडर केव। इसका मतलब कि ऐसे लगा जैसे कि उसके ऊपर बादलों की बिजली गिर गई हो, बहुत जबरदस्त झटका उसको लगा। दूसरा है द बुक्स दैट हैड सिम्ड ए न्यूसेंस टू द बॉय ए शॉर्ट व्हाइल एगो वेयर नाउ। जो पुस्तकें बच्चे को यानी फ्रेंच को अभी परेशानियां लग रही थी थोड़ी देर पहले, वो अब क्या लग रही है? तो ओल्ड फ्रेंड्स। क्या लग रही है? ओल्ड फ्रेंड्स। आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द आइडिया ऑफ एम हेमल्स गोइंग अवे मेड द बॉय। अर्थात जब ये सुनता है वो कि भाई अब एम हेमल जो है यहां से जाने वाले हैं, तो उसके मन में क्या विचार आया? फॉरगेट एम हेमल्स रूलर एंड हिज क्रैकीनेस। अर्थात एम हेमल के उस डंडे को भुला देने का और उनकी सनकी को भुला देने का। हैप्पी एंड फुल ऑफ जॉय। लड़का ये सुनकर के कि अब तो सर चले जाएंगे, बहुत खुश हुआ, उसे बड़ा आनंद आया। नहीं, एक्साइटिंग, उत्तेजित हुआ। सैड, दुखी हुआ। दुखी तो हुआ लेकिन इस प्रकार से, यानी फॉरगेट एम हेमल्स रूलर एंड हिज क्रैकीनेस। इसका आंसर हो जाएगा ए। थर्ड का आंसर होगा ए। तो 3 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे जिसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो केवल 1 वर्ड या 1 लाइन में आंसर देना है। बहुत ही इजी सा पैसेज आएगा जो आपको कक्षा में बार बार पढ़ाया जाता है, उन्हीं में से आएगा। तो ये ज्यादा करके, क्योंकि पिछली बार इंडिगो में से आया हुआ है, तो इंडिगो के साथ जो दूसरा स्किल का जो लेसन है वो पहला ही है, इसलिए पहले लेसन के अंदर से ही अब की बार आपके पैसेज आना संभावित है। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ें और कोशिश करें कि आप इस प्रकार से बनाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट डिड फ्रेंच रिग्रेट डूइंग इंस्टेड ऑफ लर्निंग हिज लेसन। अर्थात अब वो पश्चाताप कर रहा है। तो वो पाठ पढ़ाते समय जब हमारे को सर कक्षा में पढ़ा रहे थे एम हेमल, तो वो क्या करता था? तो किसका रिग्रेट कर रहा है वो? तो देखिए ही रिग्रेटेड फॉर सीकिंग ब्रेड्स एग्स एंड गोइंग फॉर स्लाइडिंग ऑन द सार। उसके अब इस बात को लेके अफसोस हो रहा है। रिग्रेटिंग माने अफसोस, कि उस समय वो पक्षियों के अंडों की तलाश किया करता था या सार में फिसलने के लिए चला जाया करता था, इसलिए अब वो उनको याद करता है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट वर द स्टूडेंट्स आस्क्ड टू डू इन देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। अर्थात एम हेमल बच्चों को अंतिम पाठ पढ़ाते समय क्या कहते हैं, क्या निर्देश दे रहे हैं, क्या सुझाव दे रहे हैं? तो आंसर है द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू बी वेरी अटेंटिव इन देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। एम हेमल अपने बच्चों को कहते हैं कि ये फ्रेंच का अंतिम पाठ है, इसलिए आपको ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़ना है। और आखिरी क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट बुक्स। किताबों को लेकर के फ्रेंच के मन में क्या विचार था? तो किताबों को तो वो एक नुसेंस यानी बोझ समझ रहा था, बर्डन समझ रहा था। तो आपको अपने शब्दों में लिखना है कि ही डिड नॉट लाइक हिज बुक्स। उसे किताबें पसंद नहीं थी। एंड ही थॉट दीज आर बोरिंग। और उसने सोचा ये पुस्तकें तो बोरिंग है, इनको नहीं पढ़ना है। यानी वो अपने आप को किताबों से, स्कूल से, लेसन से, लैंग्वेज से सबसे अलग रखना चाहता था। लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि अब उसे आगे भविष्य में मौका नहीं मिलने वाला, तब जाकर के
उसको पश्चाताप होता है। तो आज गाइज हमने पढ़ा आपका सेक्शन डी का 10वां क्वेश्चन, जिसमें आपको एक सीन पैसेज दिया जाएगा। उस पैसेज को पढ़ करके आपको छोटे 6 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। 6 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इजी सा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप देखते रहें चैनल राठौड़ सर 2438 और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी मैंने मॉडल पेपर पहले आपको दे दिए हैं, इंग्लिश के मॉडल पेपर कंपलसरी इंग्लिश का दिया है। अभी जो बच्चे इंग्लिश लिटरेचर के हैं, अगले संडे से पहले पहले इंग्लिश लिटरेचर का भी आपको मॉडल पेपर दे दिया जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़े रहें और देखते रहें। कंटिन्यू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज इतना ही काफ़ी है। कल के लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।